Good morning, students. So in the previous lecture, we were discussing about the numericals of the potentiometer. Now let's keep it continue. तो ये numerical आपको फिगर में गिवन है. ये आपका ड्राइविंग सेल है. ड्राइविंग सेल का एमएफ कितना होगा 20 वोल्ट, राइट. ये आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा 4 ओम. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. ये आपका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसका वैल्यू आपका x ओम है. ऑक्सिलरी सेल का एमएफ आपको ए डैश गिवन है. ये की आपका S1 है, ये की आपका S2 है. दिस इज द गैल्वेनोमीटर एंड दिस इज द जोकी. ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें क्या करना है, हमें इसमें x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशंस गिवन है. तो पहली कंडीशन क्या है, हमें गिवन है कि S1 आपका क्लोज है. ये वाला जो की S1 है ये आपका क्लोज है और S2 आपका ओपन है. ये वाला क्लोज होगा, ये वाला आपका क्या होगा, ओपन होगा. तो आपका जो एज है बोले तो बैलेंसिंग लेंथ, राइट. जे आपका बैलेंस पॉइंट है और जे एज आपका बैलेंसिंग लेंथ है, उसका वैल्यू है 50 सेंटीमीटर. कितना गिवन है 50 सेंटीमीटर. ऐसा कब है, S1 क्लोज है, S2 ओपन है. तो सेकंड पार्ट में भी क्या गिवन है कि S1 आपका ओपन है तो S1 आपका ओपन होगा और S2 क्लोज होगा. तो बैलेंसिंग लेंथ कितना आएगा आपका आएगा 60 सेंटीमीटर. कितना आएगा 60 सेंटीमीटर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें x का वैल्यू निकालना है. चलिए तो पहली कंडीशन से शुरुआत करते हैं. तो आपका पहले S1 का है क्लोज है, S2 ओपन है. तो S1 आपका क्या है क्लोज है और S2 आपका ओपन है. तो S2 आपका ओपन है तो सीधी बात है S2 के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो मैंने S2 को रिमूव कर दिया. सिंपल करने के लिए मैंने क्या कर दिया, S2 को रिमूव कर दिया, राइट. अब आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट कितना है, 0 है. मतलब गैल्वेनोमीटर जो है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड किस पे होते हैं, सेम पोटेंशियल पे, है ना. भाई करंट का फ्लो करता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा. अब मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे है. तो गैल्वेनोमीटर के जब दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा. तो करंट का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा. तो गैल्वेनोमीटर का ये वाला जो एंड है वो कहाँ पर है, जे पे है. कहाँ पर है, जे. तो बताइए जे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा. देखो ये आपका बैलेंसिंग लेंथ है एजे, इसका वैल्यू में गिवन है 50 सेंटीमीटर, राइट. तो एजे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में क्या आएगा, बैलेंसिंग लेंथ. क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में क्या आएगा, बैलेंसिंग लेंथ आएगा. तो जो एजे है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 50 के. 50 आपका बैलेंसिंग लेंथ है और के आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है. अब मान लेते हैं आपका नथिंग यहाँ इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट होगा. तो एजे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 के है. कितना है, 50 के. अगर ए पॉइंट आपका 0 वोल्ट पे होगा तो जे पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, 50 के. तो ध्यान रखिएगा जे पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 50 के. 50 के बोलो या इसको बोल दो के इंटू 50. दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट जे. ये आपका जे पॉइंट का क्या पोटेंशियल है. तो जो पोटेंशियल जे पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, जेड पॉइंट का होगा, है ना. तभी तो आपका गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, 0 होगा. तो कुल मिला के हमें जेड पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का निकालना है पोटेंशियल. पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या है, क्लोज लूप है. मान लेते हैं इस क्लोज लूप में आपका आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. तो इस क्लोज लूप में आपका आई करंट फ्लो करेगा. ये दिस इज पॉइंट जेड, ये आपका क्या है, पॉइंट जेड है और हमें इसका पोटेंशियल निकालना है. देखो ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट कितना आई है, क्या है, आई. तो 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 आई. भाई वी हमेशा क्या होता है, आर होता है. तो करंट आपका ही है, रेजिस्टेंस आपका 10 है. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 10 आई आएगा. कितना आएगा, 10 आई, राइट. यहाँ का पोटेंशियल आपका क्या, 0 वोल्ट है. कितना है, 0 वोल्ट. तो जेड पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, 10 आई. दोबारा देखिए इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 10 आई है, राइट. अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट है. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा आपका, 10 आई आएगा. तो जेड पॉइंट का पोटेंशियल है 10 आई. कितना है, 10 आई. तो जेड पॉइंट का पोटेंशियल आपका कितना होगा, 10 आई होगा. और ये क्या होगा, के इंटू 50 के इक्वल होगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 होगा, राइट. अब दूसरे पार्ट में दूसरी हमें कंडीशन क्या गिवन है, दूसरी हमें कंडीशन गिवन है कि S1 आपका ओपन है और S2 आपका क्लोज है. ये था आपका S2 जिसको मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए रिमूव कर दिया. तो ये आपका S2 है. अब S2 आपका क्लोज है और S1 आपका ओपन है. तो देखो S1 ओपन है तो मैंने S1 को रिमूव कर दिया.
S1 आपका ओपन था तो S1 को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, राइट। ओके, अब आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है, पहले कितना था, 50 सेंटीमीटर था, और अब आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 50 ना होकर क्या है, 60 सेंटीमीटर है। कितना है, 60 सेंटीमीटर। दिस इज J डैश। अब आपका जो नल पॉइंट है वो J डैश है, क्या है, J डैश, और ये जो लेंथ है आपका AJ डैश, दिस इज बैलेंसिंग लेंथ। इस बैलेंसिंग लेंथ का वैल्यू हमें जो गिवन है, ये हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। तो बताइए AJ डैश का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, बहुत सिंपल है, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो AJ डैश का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 60K। कितना होगा, 60K होगा। अच्छा, A पॉइंट का पोटेंशियल क्या 0 है, तो J डैश पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, 60K। तो ध्यान रखिएगा J डैश पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 60K। ये इसको बोलेंगे K इंटू 60। क्या बोलेंगे, K इंटू में क्या बोलेंगे, 60 बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा J डैश पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, K इंटू 60 है। अब हम जानते हैं जितना पोटेंशियल आपका J डैश का होगा उतना ही पोटेंशियल आपका क्या होगा, Y का होगा। अरे तभी तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, 0 होगा। भाई गैल्वेनोमीटर में करंट 0 कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड किस पे होते हैं, सेम पोटेंशियल पे। एक एंड कहाँ कनेक्ट है, J डैश पे। तो जो पोटेंशियल आपका J डैश का होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, Y का होगा। हाँ जी बताइए, फिगर को देख के बताओगे Y का पोटेंशियल क्या होगा, बहुत सिंपल है, बताइए। ये 10 ओम है, ये आपका x ओम है, दोनों किस में सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 10 प्लस x। क्या होगा, 10 प्लस x। करंट आपका ये है, इसकी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 प्लस x इंटू वाई, है ना। इस पूरे क्या क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 10 प्लस x इंटू वाई। यहाँ का पोटेंशियल आपका 0 है, तो y का पोटेंशियल कितना आएगा, y पॉइंट का पोटेंशियल आएगा 10 प्लस x इंटू में क्या आएगा, i आएगा। तो y पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आपका 10 प्लस x इंटू वाई। अरे ये तो हमें चाहिए था, है ना, हमें तो बेसिकली y पॉइंट का पोटेंशियल ही रिक्वायर था। तो जो पोटेंशियल आपका J डैश का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा, y का होगा। तो y का पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया, y का पोटेंशियल आपको निकल आया कि 10 प्लस x इंटू वाई। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ y। ये आपका y पॉइंट का पोटेंशियल है, बस कुछ भी नहीं है। अब दो इक्वेशन है, दोनों को हम सोल्व करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 डिवाइड करो। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कितना आएगा, तो 10 अपॉन 10, ये कितना होगा, 10 हो गया। और नीचे कितना आएगा, ये आपका 10 प्लस में क्या आएगा, x आएगा। यहाँ कितना आएगा, ये आपका 50 आएगा और ये आपका क्या आएगा, 60 आएगा। 0 ने 0 को मार दिया, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना होगा, 60 हो गया, ये क्या होगा, 50 हो गया। 50 प्लस में क्या होगा, 5x हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू यदि निकालेंगे तो x का वैल्यू सोल्व करने पर आएगा 2 ओम। क्या आएगा, 2 ओम। तो ध्यान रखिएगा x का जो वैल्यू है कितना आ गया, 2 ओम। काफ़ी अच्छा नहीं कर है। तो कीप इन माइंड दैट यहाँ से जो अननोन रेजिस्टेंस है x, उसका वैल्यू कितना आएगा, 2 ओम। कितना आएगा, 2 ओम, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी, है ना। पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी का अर्थ क्या होता है और कैसे हम उसको कम या ज़्यादा करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, बताइए। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हैं। पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी होता है व्हाट मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, क्या, व्हाट मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम कम से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, sensitivity means what minimum potential difference can be measured with the help of potentiometer, that is called sensitivity। अब ये जो सेंसिटिविटी है उसको कैसे अल्टेयर करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, है ना, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये आपका पूरा, ये आप जानते हैं ये क्या होता है, ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल का इनफ आपका ई है, राइट। ये आपका रियोस्टेट हो गया, इसका रेजिस्टेंस आपका R है। ये आपका है पोटेंशियोमीटर वायर AB, इसका रेजिस्टेंस मैंने R डैश मान लिया तो ये आपका R डैश हो गया। यहाँ हमने एक सेल ले लिया तो ये एक सेल हो गया। ये आपका ऑक्सिलरी सेल है, इसका इमेज हमने क्या मान लिया, इसका इमेज हमने मान लिया E डैश, राइट। यहाँ इसके सीरीज में एक मान लेता है रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस R हो गया।
ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, तो आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। और ये आपका जो कि जो है वो जी भी क्या बनाएगा, कॉन्टैक्ट बनाएगा। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया, सेंसिटिविटी का अर्थ होता है व्हाट मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सेंसिटिविटी डिपेंड करता है के पे। सेंसिटिविटी डिपेंड करता है के पे। के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जितना कम होगा, सेंसिटिविटी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जितना कम होता है, सेंसिटिविटी आपका उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था, याद करो, ये था ई अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका आर नोट आएगा। आर नोट क्या था बताना, आर नोट है ड्राइविंग सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। प्लस में क्या था, प्लस में आपका आर था, तो आर क्या आएगा, आर आपका होता है रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। प्लस में क्या आएगा, आर डैश आएगा। आर डैश क्या होता है, आर डैश होता है रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ऊपर भी क्या आएगा, आर डैश आएगा, नीचे क्या आएगा, एल आएगा। ये एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो हम जानते हैं, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के का वैल्यू इतना होता है। अब ध्यान रखिएगा, के का वैल्यू जितना कम होगा, सेंसिटिविटी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लो हमसे पूछा, और एक बात तो ध्यान रखिएगा, जब के का वैल्यू कम होगा, जब के का वैल्यू कम होगा तो नल पॉइंट जो है, दिस इज नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट, वो शिफ्ट होगा लॉन्गर लेंथ पे। कहाँ शिफ्ट होगा, लॉन्गर लेंथ पे। और के का वैल्यू बढ़ेगा तो नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, शॉर्टर लेंथ पे। राइट। जैसे आपसे पूछा, मान लीजिए हमने आर की वैल्यू को अनाउंस किया, अगर हम रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को अनाउंस करेंगे तो बोलो सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सिंपल है, आर की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू कम होगा, और के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। राइट। जितना के कम होगा, सेंसिटिविटी उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू कम होगा, और के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। बताइए नल पॉइंट कहाँ जाएगा, शॉर्टर लेंथ पे या लॉन्गर लेंथ पे। जानते हैं के का वैल्यू कम होता है तो हमेशा नल पॉइंट कहाँ जाता है, लॉन्गर लेंथ पे। तो आपका जो ये नल पॉइंट है वो क्या होगा, बी की तरफ शिफ्ट होगा। वो क्या होगा, बी की तरफ शिफ्ट होगा। राइट। अच्छा, मान लीजिए हमसे ये कहा गया कि ये पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, बोलो ये क्या है, ये पूरा टर्म क्या है, ये है करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर। मान लेते हैं हमने क्या किया, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट को कम किया, तो क्या होगा, पोटेंशियोमीटर वायर में करंट को कम करेंगे तो के का वैल्यू कम होगा, और के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। राइट। पोटेंशियोमीटर वायर में करंट को कम करेंगे तो क्या होगा, के का वैल्यू कम होगा, और के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। राइट। और नल पॉइंट कहाँ जाएगा, कौन सी बात है, जब के का वैल्यू कम होगा तो नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, लॉन्गर लेंथ पे। तो ध्यान रखिएगा, जब हम पोटेंशियोमीटर वायर में करंट को कम करेंगे तो के का वैल्यू कम होगा, और के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। और आपका नल पॉइंट क्या होगा, लॉन्गर लेंथ पे, यानी कि बी की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। राइट। वेरी इनिशियली मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 4 वायर पोटेंशियोमीटर में और 10 वायर पोटेंशियोमीटर में ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा होता है। अब देखिए, लेंथ जितना ज़्यादा होगा, लेंथ जितना ज़्यादा होगा, के का वैल्यू उतना ही कम होगा, और के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। राइट। यहाँ पर मान लीजिए लेंथ आपका 10 मीटर है इंस्टेड ऑफ 4 मीटर, तो लेंथ आपका ज़्यादा होगा, लेंथ आपका ज़्यादा होगा तो के का वैल्यू कम होगा, और के का वैल्यू कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा लेंथ होता है पोटेंशियोमीटर वायर का, जितना ज़्यादा लेंथ होता है, सेंसिटिविटी आपका उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वी कैन से दैट 10 वायर पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन 4 वायर पोटेंशियोमीटर। नल पॉइंट के साथ क्या होगा, कौन सी बात है, के का वैल्यू कम होगा, के का वैल्यू कम है तो आपका जो नल पॉइंट वो क्या होगा, लॉन्गर लेंथ पे, यानी कि बी की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। क्या होगा, बी की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। राइट। चलिए नल पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो हम सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक तो हम करंट को कम कर दें, लेंथ को क्या करें, एनहांस करें, या हम रेजिस्टेंस आर को एनहांस करें। इन दिस वे वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। राइट। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है कैपिटल आर। क्या है, कैपिटल आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। मान लेते हैं स्मॉल आर ना इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरा सेल, और मान लेते हैं स्मॉल आर जो है वो इस सेल का क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ हमने ऐसा कनेक्शन किया, और ये अल्टीमेटली क्या है, कनेक्ट है आपका जोक के सेल से कनेक्ट होगा, दिस इज कनेक्टेड टू जोक।
ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। अब हमसे पूछा कि हमने आर की वैल्यू को अनाउंस किया, हमने क्या किया, आर की वैल्यू को अनाउंस किया। बताइए आर की वैल्यू को अनाउंस करेंगे तो नल पॉइंट कहाँ जाएगा, लॉन्गर लेंथ पे या शॉर्टर लेंथ पे? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आर की वैल्यू को अनाउंस करेंगे तो आर नहीं, इसको R1 नाम दो, R1 को अनाउंस करेंगे तो नल पॉइंट कहाँ जाएगा, लॉन्गर लेंथ पे या शॉर्टर लेंथ पे? ये भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्या बना, क्लोज लूप बना। क्लोज लूप बना तो मान लेते हैं इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है आई, तो क्या है, आई होगा। आई का वैल्यू कितना होगा, इस क्लोज लूप को देखो एक ही सेल है, सेल का इनफ क्या है, ई डैश, तो ई डैश हो गया। रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 है, एक आपका स्मॉल आर है और एक आपका क्या है, R1 है, तो ये आपका R1 होगा। तो इस सर्किट में जो करंट होगा आई, उसका वैल्यू कितना आएगा, ई डैश अपॉन में कितना आएगा, स्मॉल आर प्लस में क्या आएगा, R1 आएगा, क्या आएगा, R1, राइट। अब इस सर्किट में जो करंट है वो इतना हो गया। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में इसको R1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको R1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मैंने क्या किया, इसको R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ये क्या है, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ये R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। हम ये भी कह सकते हैं ये आपका C और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। ये जो आपका क्या है, C और D के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये कितना हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं I इंटू R1। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए डैश आएगा, नीचे कितना आएगा, स्मॉल आर अपॉन में क्या आएगा, R1। R1 को मैं नीचे ले गया, प्लस में क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब देखो हम R1 की वैल्यू को अनाउंस करेंगे, R1 की वैल्यू को अनाउंस करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो पूरा टर्म कम होगा, और ये टर्म अगर कम होगा तो आई R1 क्या होगा, बढ़ेगा। आई R1 बढ़ेगा बोले तो C और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, बोले तो D का पोटेंशियल बढ़ेगा। भाई C का पोटेंशियल तो मैंने 0 मान रखा है, ऐसा मान रखा है। तो जब C और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो D का पोटेंशियल बढ़ेगा, और D का पोटेंशियल बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। D का पोटेंशियल अगर बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या कह सकते हैं, जब R1 को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, R1 को बढ़ाएंगे, तो नल पॉइंट आपका लॉन्गर लेंथ पे यानी कि B की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, राइट। तो नल पॉइंट जो था आपका लॉन्गर लेंथ पे यानी कि B की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ R1, यदि R1 की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो, राइट। चलिए ये हो गया। अच्छा मान लीजिए हमसे एक क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा बताइए, यदि R की वैल्यू को, ये जो स्मॉल r है, ये जो स्मॉल r है, मान लेते हैं जो स्मॉल r है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक सेल है, सेल का इनफ ई डैश है, और उसके साथ आपका स्मॉल r रेजिस्टेंस क्या कनेक्ट है। हमसे पूछा गया बताओ अगर हम स्मॉल r की वैल्यू को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, स्मॉल r की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो बताओ नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, बताइए। अगर आप स्मॉल r की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, कौन सी बात है, नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो ना यार, जब हमें नल पॉइंट मिलता है तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होता है ना। सेकेंडरी सर्किट का प्राइमरी सर्किट का कनेक्शन एक दूसरे से कट जाता है, प्राइमरी सर्किट का करंट किस में रहेगा, प्राइमरी सर्किट में रहेगा, सेकेंडरी सर्किट में नहीं आएगा। तो वही कहने करते हैं यदि मैं स्मॉल r की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, अब इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, जब इस ब्रांच में कोई करंट है ही नहीं तो स्मॉल r का कोई महत्व नहीं है ना। हम चाहे स्मॉल r की वैल्यू को बढ़ाएं या स्मॉल r की वैल्यू को कम करें, नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल r की वैल्यू अल्टेयर करने से नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो लॉन्गर लेंथ पे शिफ्ट होगा और ना ही वो आपका शॉर्टर लेंथ पे शिफ्ट होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए आपका यहाँ एक की है, हमने यहाँ पे की लगा दिया, इस की को मैंने नाम दिया K1, क्या नाम दिया, K1। बताइए अगर मैंने K1 को क्लोज कर दिया तो बताइए नल पॉइंट कहाँ जाएगा, लॉन्गर लेंथ पे, शॉर्टर लेंथ पे। अगर हम K1 को क्लोज कर देंगे तो क्या हो गया, हमने बैटरी के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी तो शॉर्ट हो गया। हमने क्या किया, हमने बैटरी के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी तो क्या होगा, शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होगा तो नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो जब नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं तो आगे पीछे जाने की तो बात ही अलग है। तो कीप इन माइंड दैट जब मैं K1 को क्लोज करूंगा तो बैटरी आपका शॉर्ट हो जाएगा, और बैटरी जब आपका शॉर्ट हो जाएगा तो नल पॉइंट आपको ऑब्टेन ही नहीं होगा, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग नल पॉइंट। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत आते हैं कि नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, लॉन्गर लेंथ पे शिफ्ट होगा, शॉर्टर लेंथ पे शिफ्ट होगा, या शिफ्ट नहीं होगा, राइट। तो बताइए सेंसिटिविटी क्या होता है,
हाँ जी शाबाश। सेंसिटिविटी मीन्स हम पोटेंशियोमीटर से कम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। हम राइट। चलिए अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो नया टॉपिक है वो है एनर्जी एंड पावर। क्या है? एनर्जी एंड पावर। हम क्या करेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी बोले तो हीट, एनर्जी बोले तो हीट हो गया, इसको एनर्जी बोलो या हीट बोलो, और पावर के बारे में क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आर हो गया। यहाँ मान लीजिए आपका ये सेल है, ये सेल का प्लस है, ये सेल का माइनस है, और मान लेते हैं ये जो सेल है ना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है बी। पॉजिटिव का पोटेंशियल बी हो गया और नेगेटिव का पोटेंशियल कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। अब मान लीजिए क्यू चार्ज आपका यहाँ पर है, तो बताइए क्यू चार्ज का एनर्जी कितना होगा? कौन सी बात है, जब क्यू चार्ज आपका यहाँ पर है तो कितनी पोटेंशियल पे है? वी पोटेंशियल पे है, तो क्यू चार्ज का एनर्जी कितना आएगा? क्यू इंटू वी। याद कीजिए वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका वी है, चार्ज क्यू है, तो यहाँ पर एनर्जी कितना आएगा? क्यू वी आएगा। कितना आएगा? क्यू वी। ओके, अब चार्ज आप कैसे फ्लो करेगा, तो यहाँ पर एनर्जी कितना होगा? यहाँ पर चार्ज का एनर्जी कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। मेरे कहने का अर्थ है जब क्यू चार्ज बैटरी के पॉजिटिव में था तो एनर्जी कितना था? क्यू वी था, और जब क्यू चार्ज कहाँ चला गया? बैटरी के नेगेटिव में, तो एनर्जी कितना होगा? जीरो हो गया। तो ये एनर्जी कौन खा गया? ये एनर्जी आर खा गया। कौन खा गया? आर खा गया। ये जो एनर्जी होता है वो बेसिकली क्या होगा? इसमें हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है वो आपका आर के अक्रॉस हीट की फॉर्म में क्या होता है? डिसिपेट होता है। जैसे ये वही एनर्जी है जो आपके मोबाइल को चार्ज करता है ना। जब आप एडेप्टर को लगाएंगे बेसिकली शॉकेट में लगाएंगे तो ये वही एनर्जी होती है जो आपके मोबाइल को क्या करते हैं? चार्ज करती है। राइट। तो जब क्यू चार्ज यहाँ पर आ गया तो एनर्जी कितना होगा? जीरो। कितना हो गया? जीरो। राइट। अब बैटरी क्या करेगा? अब ये बैटरी क्यू चार्ज पे क्या करेगा? काम करेगा। क्या करेगा? काम करेगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये बैटरी क्यू चार्ज को बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव में लेके जाएगा, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लेके जाएगा। इसके लिए काम करेगा, या हम कह सकते हैं चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा? क्यू वी। तो जब चार्ज आपका बैटरी के नेगेटिव से बैटरी के पॉजिटिव में आएगा तो अगेन इसमें एनर्जी कितना आ गया? क्यू वी आ गया। कितना होगा? क्यू वी। तो एनर्जी कहाँ से आता है? ये क्यू वी एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? बैटरी। बैटरी का सेल जो होता है वो क्यू वी एनर्जी क्या करता है? प्रोवाइड करता है। मतलब बैटरी सेल पे, मतलब बैटरी चार्ज पे क्या करता है? काम करता है, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। राइट। तो चार्ज का एनर्जी कितना होता है? क्यू वी होता है। कितना होता है? क्यू वी। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला कितना होगा? क्यू इंटू वी हो गया। ध्यान रखिएगा कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा आपका ये सेल या बैटरी। कौन खाएगा? रेजिस्टेंस सारे इसको खा जाएगा। राइट। तो एनर्जी कितना होगा? क्यू इंटू में कितना होगा? वी हो गया। पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। दोनों साइड में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा? डी ई अपॉन में कितना आएगा? आपका डी टी आएगा। क्यू, क्यू तो चार्ज है, चार्ज बेसिकली का आपका है, सॉरी यहाँ पे वी हो गया। वी कांस्टेंट है ना, वी तो आपका क्या कांस्टेंट है? राइट। और क्यू जो है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा? डी क्यू बाई डी टी। कितना आएगा? डी क्यू बाई डी टी आएगा। डी ई बाई डी टी क्या होता है? पावर। क्या होगा? पावर होगा ये कितना होगा? वी इंटू में क्या होगा? आई हो गया। तो आपका पावर जो होता है वो कितना होता है? वी इंटू आई होता है। दिस इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम बोले तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर कितना आएगा? वी इंटू आई आएगा। और हम पावर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं वी इंटू आई हो गया पावर। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस आर है, मान लेते हैं इसमें करंट आपका आई है। क्या है? आई। तो वी का वैल्यू कितना होगा? वी का वैल्यू आपका आएगा आई आर। कितना आएगा? आई आर। तो मैंने वी की जगह आई आर पुट किया, वी की जगह आई आर पुट करेंगे तो आई आर इंटू आई कितना होगा? आई स्क्वेयर आर। तो ये भी आपका क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर। कितना होता है? आई स्क्वेयर आर। एक फॉर्मूला और भी आप और भी लिख सकते हैं। ये तो आपका क्या हो गया? वी हो गया आई। आई बेसिकली क्या है? वी अपॉन आर है, तो ये कितना होगा? वी अपॉन आर हो गया। तो पावर कैन बी रिटन एज वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो पावर को हम वी स्क्वेयर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा पावर की बेसिकली तीन फार्मूले हैं। पी कितना होगा? वी इंटू आई हो गया, और पी का वैल्यू कितना होगा? आई स्क्वेयर आर हो गया, और पी का वैल्यू कितना होगा? वी स्क्वेयर अपॉन आर हो गया। सो दीज आर द फार्मूलाज रिगार्डिंग पावर। राइट। और एनर्जी कितना हो गया? एनर्जी आपका हो गया क्यू इंटू वी, या फिर एनर्जी को ऐसे में लिख सकते हैं जैसे हमने अभी देखा
कि आपका जो पावर है, पावर होता है आपका P इक्वल टू हाउ मच, P आपका हो गया आई स्क्वायर इंटू आर, और पावर होता क्या है डी ई अपॉन डी टी। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, पावर जो है वो आपका क्या होगा डी ई अपॉन में क्या होगा डी टी हो गया। 10 कम्स आउट टू आई स्क्वायर इंटू में कितना हो गया आर हो गया। डी टी को यहाँ ले आओ, तो डी टी को हम यहाँ ले आए, तो ये डी टी हम यहाँ ले आए, ठीक है। आपने इसको दोनों साइड में क्या करता है इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। तो डी ई का इंटीग्रेशन कितना आएगा, डी ई का इंटीग्रेशन आपका ई आएगा, तो एनर्जी कितना होगा, एनर्जी होगा आपका आई स्क्वायर आर डी टी, कितना हो गया आई स्क्वायर आर डी टी हो गया, राइट। ये आपका एनर्जी का फार्मूला होगा। ये फार्मूला कब यूज़ होगा, जब करंट आपका वेरिएबल होगा, है ना। जब आपका करंट वेरिएबल होगा तो एनर्जी का जो फार्मूला है वो कितना आएगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। ऐसे मान लो करंट कांस्टेंट है तो कुछ भी नहीं है। करंट यदि आपका कांस्टेंट होगा तो सीधा सीधा आपका एनर्जी कितना आएगा आई स्क्वायर आर इंटू में कितना आएगा टी आएगा। तो करंट यदि आपका कांस्टेंट है तो एनर्जी कितना आएगा आई स्क्वायर आर टी, और करंट यदि आपका वेरिएबल है तो आपका बेसिकली एनर्जी कितना होता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, राइट। इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। मान लेते हैं हमें टी टाइम एनर्जी निकालना है तो हम किसको क्या करेंगे 0 से कैपिटल टी तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये फार्मूला कब यूज़ होता है जब करंट आपका वेरिएबल है, और ये फार्मूला कब यूज़ होता है जब करंट आपका क्या है कांस्टेंट है। तो करंट कांस्टेंट होगा तो ये वाला फार्मूला, ये एक्चुअली क्या है एनर्जी बोलो इसको हीट बोलो, है ना। तो ये आपका हीट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हीट जो है वो कितना होगा आई स्क्वायर आर टी होगा, कितना होगा आई स्क्वायर आर टी, राइट। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं रिगार्डिंग एनर्जी। तो हमने अभी देखा कि जो एनर्जी का मामला होता है वो कितना होता है, वो होता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी होता है, आई स्क्वायर आर डी टी। दिस इज द फार्मूला फॉर द हीट ऑफ द एनर्जी। आप कुछ बोल सकते हैं हीट बोलो तो चलेगा, एनर्जी बोलो तो भी चलेगा, हीट एक आपका एनर्जी होता है, राइट। हमसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा, हमसे पूछा कि मान लीजिए करंट का वैल्यू है आपका 2t, क्या है 2t, मतलब करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, और हमें हीट निकालना है। कितने टाइम में हमें हीट निकालना है, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में मुझे क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस निकालना है। मतलब रेजिस्टेंस आर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये मुझे निकालना है, कुछ भी नहीं है। इसका वैल्यू उठा के आप पुट कर दो, इंडिकेट कर दो। तो एनर्जी कितना आएगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना होगा, आई का वैल्यू 4t है, सॉरी 2t है, तो कितना होगा 4t स्क्वायर हो गया ना आई स्क्वायर। इंटू में कितना हो गया आर हो गया, साथ में आपका कितना आएगा डी टी आएगा, तो ये डी टी हो गया। लिमिट क्या आएगा फ्रॉम 0 से कितना आएगा 2 आएगा, तो टाइम आपका 0 से लेकर 2 सेकेंड हो गया। बस सोल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। तो कितना आंसर आएगा 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, आर भी आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका आएगा टी क्यूब अपॉन में कितना हो गया 3, कितना होगा फ्रॉम 0 to 2, ये हमने इसको इंडिकेट कर दिया। तो ई का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया 4r अपॉन में कितना हो गया 3, राइट। अपर लिमिट क्या आएगा 2 रेस्ट पावर 3, कितना हो गया 8 हो गया। लोअर लिमिट कितना आएगा आपका 0, तो आपका 0 हो गया। दिस वुड बी द हीट प्रोड्यूस्ड ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी जो होगा वो कितना होगा 4r अपॉन 3 इंटू में कितना होगा 8 होगा। यू कैन से 32r अपॉन 3, दिस वुड बी द हीट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे क्या होगा हीट प्रोड्यूस्ड होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा ये फार्मूला कब यूज होता है जब करंट आपका क्या होता है वेरिएबल होता है। क्या होता है वेरिएबल। एक और न्यूमेरिकल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए करंट का जो वैल्यू है वो है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे आप ये आगे स्टडी करेंगे, आगे यूनिट नंबर 4 में आप स्टडी करेंगे एसी। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, क्या है अल्टरनेटिंग करंट। तो ध्यान रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, टाइम का फंक्शन होता है। टाइम अगर चेंज होगा तो करंट भी क्या होगा चेंज होगा, राइट। तो ये आपका करंट है और आपको क्या करना है हीट निकालना है। कितने टाइम में 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम में आपको हीट प्रोड्यूस निकालना है। दिस इज पाई, ये आपका कितना है 2 पाई है। तो 0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा टाइम में हीट प्रोड्यूस कितना होगा ये भी फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं है, उठा के वैल्यू पुट कर दो और ये निकाल लो। तो ई का वैल्यू कितना आएगा, ई कम्स आउट टू आई का वैल्यू आपके पास हो गया आई नॉट स्क्वायर, तो ये आपका आई नॉट स्क्वायर होगा। दिस इज आई नॉट स्क्वायर। साथ में कितना आएगा, साथ में आपका आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इंटू में क्या हो गया आर हो गया, इंटू में क्या होगा डी टी हो गया। लिमिट क्या आएगा
0 से लेके 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये आपका क्या आएगा, लिमिट आएगा, तो ये आपका क्या आ गया, लिमिट आ गया। बस इसको इंडिकेट कर दो। तो हम जानते हैं आई नोट स्क्वेयर कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, आर भी कांस्टेंट है तो आर भी क्या हो गया, बाहर हो गया। अंदर कितना आएगा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, और लिमिट क्या होगा, फ्रॉम 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। इस पूरे को सोल्व करेंगे, रिजल्ट आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। पूरे को सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, t/2 आएगा, कितना आएगा, t/2। सोल्व कीजिएगा तो आपका जो हीट प्रोड्यूस जाएगा वो कितना आएगा, आई नोट स्क्वेयर आर t/2, कितना आएगा, आई नोट स्क्वेयर आर t/2। मतलब साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप इसको इंडिकेट करेंगे वैसा आप इंडिकेट कर भी सकते हैं इजीली। तो यहाँ से इसका वैल्यू t/2 आएगा, तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा आपका, आई नोट स्क्वेयर आर t/2। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ एसी। ये हीट प्रोड्यूस किस में होता है, एसी के केस में होता है। किस में होता है, एसी के केस में होता है, राइट। तो ये भी हमने निकाली है। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया, दिस वुड बी द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल करंट। ये आपके वेरिएबल करंट के एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा, पावर के 3 फॉर्मूले हो गए। पावर के 3 फॉर्मूले क्या हो गए, एक तो v स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, r हो गया, दूसरा आपका v into i हो गया, और तीसरा आपका कितना होगा, i स्क्वायर into कितना हो गया, r हो गया। ये पावर के फॉर्मूले होते हैं। और जब पावर को क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा, हीट निकल आएगा, हीट आपका एनर्जी निकल आएगा। तो एनर्जी अगर बात करूँ तो एनर्जी कितना आएगा, एनर्जी आपका आएगा v स्क्वायर अपॉन r, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, t हो गया। यहाँ भी कितना हो गया, v/t हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया, आई स्क्वेयर आर इंटू में कितना हो गया, टी हो गया। सो दिस इज द हीट एंड दिस इज द पावर। ऊपर वाला पावर है और नीचे वाला आपका क्या होगा, हीट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि घरों में जो बिजली का बिल आता है, जो घरों में बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल किस चीज़ का आता है, बताइए। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो बिल किस चीज़ का आता है, पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका है चार्ज। भाई चार्ज का बिल आता है। दूसरा आपका है करंट, करंट का बिल आता है, या फिर आपका बिल आता है एनर्जी का, ई फॉर एनर्जी। बताइए ABC से कौन सा आंसर होगा। ऑफ कोर्स हमारे घरों में जो बिल आता है वो एनर्जी का आता है। किसका आता है, एनर्जी का आता है, राइट। मतलब कितना एनर्जी हम बेसिकली कंज्यूम करते हैं उसका बिल आता है। आप जानते हैं बिल जो होता है वो यूनिट के रूप में आता है ना। जैसे 4 यूनिट है, 5 यूनिट है। आप जानते हैं डिफरेंट यू कैन से टाउन में, टाउन में का स्टेट में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट के जो प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। कहीं 6 रुपये पर यूनिट होता है, कहीं 5 रुपये पर यूनिट है। तो बेसिकली जो बिल आता है वो एनर्जी का आता है। किसका आता है, एनर्जी का। वो ध्यान रखिएगा, एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट किसके बराबर होता है, एक यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। कितना होता है, 1 किलोवाट आवर। ध्यान रखिएगा, एक यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट आवर। क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। दिस इज द 1 यूनिट, राइट। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है, देखो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी 1 घंटे काम करता है, तो जितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा उसको बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। तो ध्यान रखना 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट पावर का कोई अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक हीटर अगर 1 घंटे तक काम करेगा तो जितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा वो क्या होता है, 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 यूनिट, राइट। चलिए हम एक काम करते हैं, किलोवाट आवर में जूल में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ये आपका क्या होगा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब होता है 1000, तो क्या होगा 1000 होगा, ठीक है। ये होगा वाट आवर, क्या होगा, वाट इंटू आवर हो गया। आवर को फिर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600। ये आपका जूल होगा। क्या हो गया, जूल, है ना। किलोवाट को मैंने वाट में कन्वर्ट कर दिया, आवर को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या होगा, जूल हो गया। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आपका आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट आवर जो होता है, ये जो 1 यूनिट होती है वो किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ध्यान रखिएगा हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो एनर्जी का आता है। किसका आता है, एनर्जी का आता है, मतलब यूनिट का आता है बेसिकली। और 1 यूनिट जो होती है कितने होते हैं, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। या हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो होता है या 1 यूनिट जो होता है
तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। मतलब जब आप इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं अपने घरों में, तो आपका बेसिकली क्या होता है, बिल आता है 5 रुपये 6 रुपये, जो भी आपका यूनिट का प्राइस होता है बेसिकली, राइट। तो इसे आप अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है वो बेसिकली निकाल भी सकते हैं कि मंथली आपका बिजली का बिल कितना आएगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर में कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, राइट। और आपको ये भी देखना पड़ेगा वो जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो पूरे दिन में कितने घंटे चलते हैं, राइट। वहाँ से आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे ये 1 मंथ में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, मतलब कितने किलोवाट आवर यानी कि कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, ये आप ऑलरेडी घर में निकाल सकते हैं, राइट। ये कोई मुश्किल नहीं है। चलिए एक छोटा सा नुमाइश इसको लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे घर में क्या चलता है, हमारे घर में यू कैन से बल्ब है, ठीक है। तो वो जो बल्ब है वो कंज्यूम करते हैं 100 वाट कंज्यूम करते हैं, मतलब 100 वाट पावर के बल्ब है ऐसा मान लेते हैं। और वो चलते हैं आपके कितने, जलते हैं ना, वो आपके चलते हैं 8 घंटे, मान लेते हैं 8 घंटे वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। एक दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके घर में एक हीटर है, हीटर जो है वो कितने किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है। मान लेते हैं 2 किलोवाट का हीटर है, वो कितने घंटे चलता है, वो 1 घंटे चलता है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि आपका एसी है, तो जो एसी है वो मान लेते हैं कि आपका 2 किलोवाट का होगा, तो ये भी क्या होगा 2 किलोवाट का होगा। ये भी एक फॉर्म लिख दिया है, ये 1 घंटे चलता है। और 2 किलोवाट का जो एसी है वो आपका चलता है 4 घंटे, तो कितना होगा 4 घंटे होगा। नहीं, एक काम करिए 100 वाट की जगह 1000 वाट कर लो। 1000 वाट बोले तो 1 किलोवाट है ना, मान लीजिए सब कुछ आ गया, आपके पंखे आ गए, आपका लाइट हो गया, है ना। तो 1 किलोवाट जो होता है वो 8 घंटे तक, मतलब ये कहने होता है आपके जो पंखे होते हैं, आपके जो लाइट वगैरह होता है उसका टाइम मैंने 8 घंटे ले लिया। और पावर मैंने मोटा मोटा कितना मान लिया 1 किलोवाट, राइट। तो इसे लेके चलते हैं। तो एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, यहाँ का 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 यूनिट तो ये आ गई मोटी मोटी, है ना। 8 यूनिट तो ये कंज्यूम करेगा। ये क्या करेगा, 2 किलोवाट को 1 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यूनिट ये कंज्यूम करेगा। 2 यूनिट मान लेते हैं इसने कंज्यूम किया। 2 किलोवाट का 4 घंटे काम करेगा, तो 8 यूनिट बेसिकली ये कंज्यूम करेगा, तो 8 यूनिट ये कंज्यूम करेगा। तो एक दिन में कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, 18। एक यूनिट में एक दिन में आपका 18 यूनिट मान लीजिए कंज्यूम हुआ, राइट। तो 30 दिन में कितना होगा, 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एक यूनिट का प्राइस क्या है, एक यूनिट का प्राइस मान लीजिए 6 रुपये है, तो मैंने 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा मंथली। दिस वुड बी द बिल ऑफ मंथली कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी बाई यूज। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका जो 1 किलोवाट है, मतलब 1000 वोल्ट मैंने लगा दिया, इसमें सारे बल्ब मैंने लिए, बल्ब हो गया, पंखा हो गया, मान लीजिए वो चलते हैं 8 घंटे तक। 2 किलोवाट का मान लीजिए कोई हीटर है वो चलता है 1 घंटे तक, मान लीजिए सर्दियों के दिन ऐसा मान लेते हैं। और 2 किलोवाट का बेसिकली मान लेते हैं कोई एसी है वो चलता है 4 घंटे तक। तो ये पर डे का खर्चा है आपका, ये पर डे का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। तो मंथली बिल कितना आएगा, अब देखो हमने क्या किया, 1 किलोवाट को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा 8 किलोवाट आवर। 8 किलोवाट आवर बोले तो 8 यूनिट, तो 8 यूनिट ये कंज्यूम करेगा, 2 यूनिट ये कंज्यूम करेगा, 8 यूनिट ये कंज्यूम करेगा। तो एक दिन में जो यूनिट कंज्यूम हुई 18, है ना। तो 30 दिन में कितने हुई, हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 1 यूनिट का प्राइस 6 रुपये है। तो बेसिकली आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, ये आपका आएगा 540, है ना। 540 इंटू में कितना आएगा 6 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 0 हो गया, 4 हो गया, साथ में आपका 3240 रुपीज़। तो ये आपका मंथली का आएगा बिल आएगा, कितना आएगा 3240 रुपीज़। इन दिस वे यू कैन फाइंड द मंथली बिल ऑफ योर ओन हाउसेस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे some numericals based upon the power. Thank you, very nice day for today.